ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि एक प्रकार की निवेश योजना है जिसे कर्मचारियों के रिटायर होने के पश्चात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी स्कीम है जिसकी देखरेख ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे सरकारी और प्राइवेट संस्थान या कंपनी आती है जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। ईपीएफओ योजना 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा आपदा या महामारी घोषित होने पर सदस्यों को अग्रिम अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं, परंतु पैसे निकालने को लेकर सरकार द्वारा इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 आगे कवर करेंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सरकारी और निजी संस्थानों में जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि बहुत ही अहम फंड होता है। यह नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए एक बचत योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों प्रतिमाह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। कोई भी कर्मचारी अपने इस पीएफ अकाउंट से रिटायरमेंट या नौकरी से इस्तीफा की स्थिति में जमा राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कर्मचारी अपनी जॉब छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने की स्थिति में ये राशि दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। भविष्य निधि खाता में सालाना लगभग 8 से 9% की दर से ब्याज मिलता है, जो कि हर साल चेंज होता रहता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने इस पीएफ अकाउंट से पूरी राशि को निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाते में पैसे निकालने से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया गया है। इन नए रूल्स का उद्देश्य उन सभी पीएफ ग्राहकों को अपने पीएफ फंड की आसान पहुंच प्रदान करना है जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार पीएफ खाता धारक अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 3 महीने के बराबर या अपने पीएफ या ईपीएफ खाते में शुद्ध शेष राशि का 75% जो भी कम होगा उसके बराबर पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब एम्प्लॉय अपने अवेलेबल पीएफ बैलेंस का 75% तक पीएफ का पैसा आसानी से निकाल पाएंगे और ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में लिया जाएगा। पैसे निकालने के लिए अब कर्मचारी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन के 3 कार्य दिवस के अंदर धनराशि उनके संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जबकि ऑफलाइन आवेदन के दौरान पेमेंट मिलने में 20 दिन तक का समय लग सकता है। पीएफ खाते से पैसे निकालने के नए नियम इस प्रकार हैं, जो कि हम 1 बाय 1 आगे कवर करेंगे। अब मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण और उच्च शिक्षा जैसी आपात स्थिति के मामले में ईपीएफ खातों से एडवांस विड्रॉल कर सकेंगे। नेक्स्ट, ईपीएफओ सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले ईपीएफ कोष में जमा धन का 90% निकाल सकते हैं, परंतु उनकी आयु 54 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नए नियम के अनुसार ईपीएफओ 1 महीने की बेरोजगारी के बाद ईपीएफ कॉर्पस का 75% निकालने की अनुमति देता है और शेष 25% नया रोजगार प्राप्त करने के बाद नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कुछ केसेस में ईपीएफ कॉर्पस विड्रॉल टैक्स फ्री है, लेकिन टैक्स डिस्काउंट का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कोई कर्मचारी लगातार 5 वर्षों तक ईपीएफ खाते में योगदान देता है। यदि पीएफ खाते में लगातार 5 वर्षों तक योगदान में विराम होने की स्थिति में संपूर्ण ईपीएफ राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आय माना जाएगा और उस अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, ईपीएफ कोष से समय पूर्व पैसा निकालने पर टैक्स काटा जाता है। यदि धनराशि 50,000 रुपये से कम है तो टीडीएस लागू नहीं होता है। यदि कोई कर्मचारी आवेदन के साथ पैन कार्ड प्रदान करता है तो लागू टीडीएस पर 10% टैक्स देना होगा, अन्यथा ये 30% से अधिक टैक्स देना होता है। फॉर्म 15H और 15G
एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कुल आय कर योग्य नहीं है और इस प्रकार टीडीएस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी को अब ईपीएफओ से पैसा निकालने के लिए नियोक्ता से स्वीकृति लेने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे सीधे ईपीएफओ की वेबसाइट से एडवांस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते कर्मचारी का यूएएन नंबर और आधार लिंक होना चाहिए और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी हो। नेक्स्ट, ईपीएफ विड्रॉल क्लेम का स्टेटस अब ऑनलाइन ही चेक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।